बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे एक्सपोज और मैं हूं आकिब आबिद। नाजरीन, तरकुंडी सेक्टर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये वो नकियाल का वो सेक्टर है जहां पे भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा जो झड़पें की जाती हैं। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं 2 घंटे कबल जो है यहाँ पे एक गोला पड़ा है और उससे यहाँ के जो तबाही फैली है उसके मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे। एक गाड़ी है वो तबाह हुई है और इसके अलावा मकान भी काफ़ी डैमेज हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि भारत जो दुनिया के सामने जो अपना चेहरा जो पेश करता है वो और असल हक़ाइक़ क्या हैं वो आप आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि भारत जो है वो सिविलियंस आबादी को टारगेट करता है, आम लोगों को, आम शहरियों को वो निशाना बनाता है और उसके असरात आपको हम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 2 घंटे कबल जो है यहाँ ये गोला पड़ा है और इससे जो डैमेज हुई हैं चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं, इसके ग्लास पे वो वाज़ेह आपको निशान नज़र आ रहा है, बल्कि ये तो टूट गया है। और ये वो तमाम कारनामे हैं जो भारत की तरफ से जो सर अंजाम दिए जाते हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। बाग हुसैन इनका नाम है, तरकुंडी के रहने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बाग साहब, क्या कहते हैं आप, ये क्या हुआ है? ये हिंदू की तरफ से गोलाबारी हो रही थी, तकरीबन 2:35 पर ये गोला पड़ा है मेरे मकान के सैन में, जिससे एक गाड़ी भी मुतासर हुई है और मकान जो है इसके जुज़वी टुकड़े लगे हैं, जिससे काफ़ी मकान का जो है वो नुकसान हुआ है। तो आए रोज़ हिंदू की ये फायरिंग की वजह से हम बहुत यहाँ बेबस हैं, मजबूर हैं, यहाँ से कहीं कहाँ जाएँ। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो इनकी जो डैमेज हुई है आपके सामने है। नाजरीन, ये मार्टर गोले का जो शेल है ये आप देख सकते हैं। नाजरीन, ये हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं, कोई हवा में ये बातें नहीं हो रही। नाजरीन, नकियाल सेक्टर के सरहदी गांव तरकुंडी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम मेरा नाम है। मोहम्मद फ़हीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं फिज़िकल स्टूडेंट। आ गया है, जब वो पड़ा है उस वक्त आप क्या कर रहे थे? अभी थोड़ी देर ही हुई थी, नमाज़ पढ़ के अभी निकल ही रहा था कि एक गेट से गोला पड़ा तो टुकड़ा आके निकला, तो मेरे करीब से गुजरा है। अल्लाह का करम है कि उसने बार बार बचाया है। तो ये आपने देख लिया सारी सूरत हाल। कितने लोग घर में मौजूद थे? 7-8 लोग हम इधर घर में मौजूद थे। अचानक ही अल्लाह का शुक्र है बच गए सब। जी बच गए हैं सारे, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और यहाँ से जो आप आगे जो ये गांव है इसका क्या नाम है? यहाँ से आगे ये बसियालिया और उससे आगे वो रेतला है। तो अभी तक आपके पास जो लोग जो बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ भी कुछ नुकसान की इतलात हैं? बहुत नुकसान है, भारत की जानब से आबादी को टारगेट किया जाता है। ज़्यादातर वो खुली फायरिंग करते हैं, वो नहीं देखते कि आगे क्या हो रहा है। वो खुली अपनी तरफ से कहते हैं कि जिधर भी जाए मुसलमानों को नुकसान पहुँचे। और यहाँ के जो स्कूल हैं वो भी बंद है? हाँ, स्कूल काफ़ी दिन से बंद है। इधर हमने प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है, वो भी तकरीबन 6 दिन से बंद है इधर। नाजरीन, ये आप वो हक़ाइक़ सुन रहे हैं, ये यहाँ के लोग रहने वाले हैं, सरहदी इलाकों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तरकुंडी सेक्टर जो है, नकियाल का जो सरहदी इलाका है तरकुंडी सेक्टर, यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और लोगों से राय जान रहे हैं और आपको वो तमाम तर हक़ाइक़ दिखा रहे हैं कि जो भारत की तरफ से जो सिविलियंस आबादी को जो टारगेट किया जा रहा है और जो तबाही के जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से हिजरत क्यों नहीं कर जाते? हिजरत क्या करें, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। 95 में वहाँ से हिजरत करके यहाँ आया था। तो बाद में वो चूँकि एक मदरस होने की हैसियत से कर्ज लिया, ये मकान बनाया, तो अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो यहाँ से हिजरत करके कहाँ जाऊँ। 95 में ये LOC पे रहते थे। तो उस वक्त भी हमें हुकूमत की तरफ से कोई एड नहीं दी गई थी, चूँकि हम मुतासरीन हैं। तो अब यहाँ मैंने ये कीमती जगह लेकर मकान बनाया है। 95 से आप हिजरत करके अब यहाँ आए और भारत की तरफ से अब भी आप यहाँ महफूज नहीं हैं? जी नहीं महफूज। तो बाकी तो क्या हमारी हौसला अफजाई हो जाती है हुकूमत की तरफ से या मीडिया की तरफ से, कोई आदमी आता है तो हमें अपना जो अपने अंदर गम गुस्सा होता है तो हम उसका बोझ हम हल्का कर लेते हैं जब आप आते हैं आप। तो इस वजह से जो कोई ना कोई तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आया है। तो ये अच्छा चैनल है, तो हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो है ये हमारी हौसला अफजाई।
तो हुकूमत को भी इस कम अज़ कम हमारी इस तरफ ख्याल करना चाहिए कि हम किन मसाइब से गुजर रहे हैं। इमनाज, आप इधर ही रहते हैं, क्या कुछ सिचुएशन देख रहे हैं इधर, क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की बिलाश्तल फायरिंग और गोलाबारी 3 दिन से जारी है, और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि बेशुमार जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी नहीं आ सकती क्योंकि ज़्यादातर गोलाबारी और हैवी शेलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बंद हो जाती है, और ज़ख्मी जो अपनी मदद आपके तहत तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में पहुँचते हैं। एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो इधर आपको मैसर है कि नहीं? जी यहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस अभी तो मैसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गोलाबारी और हैवी शेलिंग होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जहाँ तक ये हम सेफ समझते हैं वहाँ तक वो आती है सर्विस, और वहाँ से मरीज़ को उठा के वो तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में ले जाते हैं। तो हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से वो अपील करें कि इस जगह पे सीज़ फायर की पाबंदी करवाएं, जिस तरह मुशर्रफ के दौर में हुई थी, और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बसने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वो महफूज हो सके, उनका माल मवेशी, और जो लोग यहाँ पे जिनका कारोबार है वो भी ठप है। आपने देखा होगा यहाँ पे दुकानें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, और लोग जो कि खाने पीने और इशा खुर्दनोश की जो उनके घरों में फाका कशी की नौबत है। तालीमी इदारे भी बंद हैं? जी बिल्कुल, कल असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर थक्याला वलीद अनवर साहब ने हुक्म इम्तनाई जारी किया कि ताहुक्म आसानी तमाम तालीमी अदारे बंद किए जाएँ। अभी उन्होंने डेट नहीं मुख्तस की कि यहाँ तक ओपन होंगे, लेकिन उन्होंने बंद कर दिए हैं अभी तक। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि जो सीज़ फायर माहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो पहल भारत करता है, हर बार करता है, लेकिन दुनिया के सामने एक अपना नया चेहरा और तरीके से पेश करता है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर शहीन है। मोहम्मद अनवर शहीन साहब, आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं, तरकुंडी में, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपको क्या कहूँ कि 3 दिन से यहाँ पर जो इंडिया की बिला इंतकाल शेलिंग है, मैं यहाँ से 2 मील दूर रहता हूँ, और मेरे रीजन का नाम रेतला तुरकुंडी है। तो इंडिया ने मैं ये कहूँगा कि 1900 बड़े लोगों से सुना है कि 1971 में यहाँ जाजू से शेलिंग हुई थी, लेकिन 1971 के बाद मेरी उम्र 41-42 साल है। मैंने जब से आँख खोली पहली बार मैंने देखा कि इंडिया ने इतनी शेलिंग की है इस इलाके के ऊपर कि ये सारे लोग परेशान हैं। ये लोग यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। बहुत सारे हमारे लोग यहाँ से हिजरत करके नकियाल चले गए। वहाँ पर कहेंगे हमारे बहन भाई रहते हैं, वहाँ पर कोई किसी के घर छुप रहा है, कोई किसी का घर छुप रहा है। हमारा पुरस्तान हाल है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपसे भी अपील करते हैं, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से भी अपील करते हैं। ये LOC लाइन है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। मतलब मौजूदा जो हमारे मिनिस्टर हैं, मौजूदा जो हुकूमत है, ये बड़े अच्छे काम कर रही है, बड़े बड़े बंगे दूर ऐलान कर रही है। इन लोगों को कम अज़ कम महकमा जंगलात वालों को आगाह किया जाए कि इन बेचारे लोगों को एक एक चील का दरख्त दिया जाए, ताकि बॉर्डर के नज़दीक वो मजबूत किस्म के बैंकर बनाएं और वहाँ पर अपने अहलो अयाल को रख सकें। अभी आज जो शेलिंग हुई है, हमारे ASI इफ्तिखार साहब हैं जो नकियाल में नौकरी करते हैं, उनका पूरा घर तबाह हुआ है, उनकी 3-4 दुकानें तबाह हुई हैं, उनका मकान तबाह हुआ के बीवी बच्चे जो हैं एक मोर्चे के अंदर मासूर हैं, सुबह 6 बजे से लेकर इस वक्त तक मासूर हैं। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गवर्नमेंट हाई स्कूल तरकुंडी है। ये मतलब 2 दिन पहले ये शेल पड़ा यहाँ पर, और ये लेबार्ट्री है। यहाँ लेबार्ट्री के अंदर जितना साजो सामान था वो सारा तबाह हो गया है। तो कोई इधर कोई बंदा भी नहीं है, मतलब कोई आज़ाद हुकूमत का नहीं है, कोई मीडिया वाला नहीं है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कम अज़ कम यहाँ पर आएँ, आपने इन लोगों की हौसला अफजाई की है। अरे अगर यहाँ पर कोई बंदा ज़ख्मी होता है तो उसको हम यहाँ से लेकर DH नकियाल ले जाते हैं, वहाँ पर भी बड़े मुश्किल हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हर जगह पुरस्तान हाल है, हम लोग परेशान हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का ज़रूरी नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का ज़रूरी नोटिस ले, ये गयूर और गैरतमंद लोगों की जगह है जहाँ पर आज इंडिया जो है बिला इश्ताल फायरी करके हमको यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर रहा है। तो ये सुबह किस टाइम से यहाँ शेलिंग शुरू हुई है? जो शेलिंग करते हैं तकरीबन 6 बजे के करीब शेलिंग करते हैं और तकरीबन 12 बजे तक ये शेलिंग जारी रहती है। और एक मतलब बीच में इन्हें क्या करते हैं, आधा घंटा स्टे किया, फिर वो अपना एंगल चेंज करते हैं, कभी उधर फायर कर दिया, कभी शरकन गरबर छमाले जरबल हर तरफ फायर करते हैं, और हम लोग बहुत परेशान हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी नसीर अहमद। नसीर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी यही हमारा गांव है, करेला पोठी। तो क्या वजह है आज इधर आपके इलाके में वो चहल कदमी, लोग घूमते फिरते हुए नज़र नहीं आ रहे? कोई आबादी भी इधर रहती है कि नहीं?
جی لیکن جب بھی گولہ باری ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، تو باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیلنگ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے دن میں بھی شیلنگ ہوئی ہے؟ آج صبح 8 بجے سے جو ہے انڈین آرمی کی طرف سے شدید گولہ باری اور شیلنگ کی گئی ہے۔ یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ نیرگل کے مقام پہ، یہ پیچھے جو ہے وہ ترکنڈی، کلر گالا، وہ دتوٹ، پیر کلنجر، یہاں بہت زیادہ شیلنگ کی گئی ہے۔ اچھا، تو کوئی خدا نہ خواستہ جب کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو ایمرجنسی کی سچویشن میں کیا یہاں کوئی ایمبولینس دستیاب ہے کہ یہاں سے مریض کو فوراً جو ہے طبی امداد کے لیے متعلقہ کسی ہاسپٹل وغیرہ میں لے کے جا سکے آسانی سے؟ نہیں، ایسی یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی جو ہے وہ سہولت نہیں ہے۔ یہاں عوام جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنی مدد آپ جو ہے وہ زخمیوں کو یا شہیدوں کو نکال کے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، افسوس کی نہیں، انتہائی شرم کا یہ مقام ہے کہ ہماری حکومت کے وزراء جب وہ خود گھومتے ہیں تو پیچھے ایک پوری قطار ہوتی ہے گاڑیوں کی جو صرف خالی پروٹوکول کے لیے، اور ساتھ وہ ایمبولینس بھی لیے پھرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ حضور کو کچھ ہو گیا تو ایمرجنسی میں ہم نے ان کو کس طرح ہاسپٹل میں پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں 10,000 سے زیادہ آبادی کا بتایا جا رہا ہے جو یہاں موجود ہے، اور یہاں پوری آبادی کے پاس ایک سنگل بھی ایمبولینس موجود نہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو یہاں ایمبولینس کی سروس دے تاکہ جو لوگوں کو بر وقت ہاسپٹل وغیرہ میں بھی پہنچایا جا سکے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے، کیا حالات ہیں ادھر کے؟ آج صبح سے بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ شیلنگ کی ہے آج۔ ہمارے گھر کے قریب بہت شیلنگ ہوئی ہے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے مکان بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں، باقی اللہ کی فضل سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، زخمی شخمی بھی کوئی آج نہیں ہوئے لوگ، لیکن بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے ادھر، کوئی بھی نمائندہ ابھی تک نہیں آیا۔ میڈیا والوں میں سے آپ پہلے نور نیوز والے میں نے دیکھے ہیں، آج اتنی دنوں کے بعد آپ آئے ہیں اور کوئی نیوز ادھر آ ہی نہیں رہا، ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا، نہ میڈیا پہ شو ہو رہی ہے، ان کو پانامہ لے کے نہیں جان چھوڑ دی۔ یہ جو کشمیری ہمیں اتنے شیلنگ ہو رہی ہے، آپ نے بھی آج آئے دیکھی ہوگی، اتنی زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر ہو یا کہ آزاد کشمیر، دونوں طرف جو سیولین آبادی ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بھارت جو مودی سرکار ہے وہ معصوم نہتے کشمیریوں پہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ بند کرنے کو کسی صورت پہ ابھی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے حالات جو ہیں وہ آج ہم نے آپ کو دکھائیں کہ عام لوگوں کو، سیولینز آبادی کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مال مویشی، لوگوں کا کاروبار، بلکہ بچے سکول بھی نہیں جا سک رہے، اور جو بہت زیادہ جو ہے آبادی کا، عام لوگوں کا نقصان کیا جا رہا ہے، اور جانی نقصان، مالی نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت جو اقوام متحدہ ہے اس کو اور جو عالمی ادارے ہیں ان کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو امن کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے۔ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔